So, hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज 8th of February 2025 है और आज वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहने वाला है इंडियन फिजियोग्राफी के ऊपर। कंप्लीट इंडियन फिजियोग्राफी के ऊपर ये वीडियो लेक्चर रहेगा और इस वीडियो लेक्चर में हमने 50 प्लस MCQs रखे हैं जो कि आपके फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर हैं और ये जितने भी MCQs रहेंगे इसके साथ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी रहेगी जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जितने भी ये जो MCQs हैं वो NCERT बेस्ड हैं, कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो ये वीडियो लेक्चर जितने भी एग्जाम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम है 2025 में, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है जहां भी ज्योग्राफी का पोर्शन मेंशन करा है। सो इस वीडियो लेक्चर को आप लास्ट तक देख के जाएंगे। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। So without wasting time, let's start our first question. So the question number first on your slide is the mountains of Himalaya were formed in। जो हिमालय के माउंटेन थे वो कब बने थे, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हिमालय माउंटेन से वो किस एज में बने थे। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा आपके पास टर्शियरी एज, मेसोजोइक एज, एरिकिन एज एंड जुरासिक एज। ठीक है जी। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज टर्शियरी। क्या था? टर्शियरी एज में जो थे हिमालयन माउंटेन्स बने थे। ये क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। साथ में ये पूछेंगे कि कौन सा जियोलॉजिकल एरा था जिसमें ये बने थे, कौन सा जियोलॉजिकल, ठीक है जी, जियोलॉजिकल एराज इपोच आपने पढ़े होंगे, कौन से जियोलॉजिकल एरा में बना था। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो सीनोजोइक एरा में बने थे। क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है, सीनोजोइक एरा में जो ये बने थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीनोजोइक है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यंग, क्योंकि हिमालयन जो है वो यंग माउंटेन्स हैं। सो द हिमालयंस वर फॉर्म्ड इन जियोलॉजिकल एरा विद इन द सीनोजोइक एरा। याद रखें। सो जिसका मतलब क्या होता है, यंग फोल्ड माउंटेन। और ये किस तरीके से बने थे? ये जो हिमालयन माउंटेन्स थे दे वर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ, हमारे पास एक इंडियन प्लेट थी और एक यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट थी। याद रखें, एक इंडियन प्लेट थी प्लस यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट थी। जब ये आपस में कोलाइड करे थे, ये भी पूछ सकते हैं कि अराउंड 40 to 15 मिलियन ईयर अगो, तो तब जाके क्या बना था, हिमालयन माउंटेन्स बने थे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि किस एज में बने थे, टर्शियरी एज में बने थे, आपके सामने है। ठीक है जी। उसके बाद कौन से जियोलॉजिकल एरा में बने थे, सीनोजोइक एरा में बने थे। कौन से माउंटेन है, ये यंग फोल्डेड माउंटेन है। किस तरीके से बने थे, जब इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई थी तो ये माउंटेन तब बने थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलें जी क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज को जो बनाने में जो फोर्स लगी थी ऑफ हिमालय वर्ल्ड, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय वाज, तो कौन सी फोर्स लगी थी? टेक्टोनिक लगी थी, कंप्रेसिव फोर्स लगी थी, स्टोरेज फोर्स लगी थी, या डिपोजिशनल फोर्स लगी थी। तो अभी मैंने बता दिया था कि ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से की फोर्स से बने था। तो इसका आंसर भी ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज टेक्टोनिक प्लेट। याद रखें, क्योंकि जितना भी फिजियोग्राफी है या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, इसके भी सारा का सारा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका इसमें से छूटे ना। ठीक है जी। टेक्टोनिक फोर्स की वजह से ये क्या हुई थी, आपस में बने थे। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, द हिमालयंस आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्डेड माउंटेन। पैरेलल फोल्डेड माउंटेन ऐसे होते हैं ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज। अब सीधा सीधा यहां बता रहे हैं, इनमें से
ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से हैं? यंग माउंटेन होते हैं, ओल्ड माउंटेन होते हैं। तो इनमें से शिवालिक रेंज क्या जो है हमारी क्या कहते हैं ओल्ड रेंज है, लेसर हिमालय है, या ग्रेट हिमालयस रेंज है, या दौलतदार रेंज है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। याद रखें, ऑप्शन सी हमारे पास रहेगा। द ग्रेट हिमालयन रेंज जो है वो क्या है, वो ओल्डेस्ट रेंज है। ठीक है जी। द हिमालयस आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल रेंज ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज। इनमें से मतलब ये भी यंग हैं, लेकिन इनमें यंग में से सबसे पुराना कौन सा है? तो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज द ग्रेट हिमालयन रेंज। लेकिन ये हो गया यंग फोल्ड माउंटेन। एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी होते हैं। ओल्ड फोल्ड माउंटेन की बात करें तो वो आरावलीज हैं, आरावलीज हैं, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपने को देखने को मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। वेट थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, आराम से देखिए इस पूरी वीडियो लेक्चर को। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द माउंटेन्स ऑफ हिमालय कैन बी स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू डैश रेंज। मतलब जो स्ट्रक्चरली है ये कितनी डिवाइड हुआ रेंज में? 3 में हुआ है, 4 में हुआ है, 5 में हुआ है, या 7 में हुआ है? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा क्या हमारा? ऑप्शन बी रहेगा 4 माउंटेन, 4 इंटू 4 रेंज। सो क्या क्वेश्चन है? द माउंटेन ऑफ हिमालयस कैन बी स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इंटू डैश रेंज। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आ गई। तो कितनी चीजों में ये डिवाइड है? तो ये 4 में डिवाइड है। ठीक है, 4 में डिवाइड है। इतनी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए, ताकि ये जो स्ट्रक्चरली है मतलब कौन सा हो गया हमारे पास, कितना हो गया, ये सारी मतलब जिसमें लेसर हिमालय हैं, मिडल हिमालय हैं, ये सारी चीज़ें आपको आती रहें ताकि आपका जो है काम बन जाए। चलो जी क्वेश्चन नंबर आप 5th के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। नंदा देवी जो पीक है वो किसका कहते हैं हम पार्ट है? नंदा देवी पीक, याद रखें। तो आसाम हिमालयस का है, गढ़वाल का है, नेपाल का है, या पंजाब का है? क्वेश्चन आपने देखना है कि नंदा पीक किसका पार्ट है हिमालय का। ठीक है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज गढ़वाल। गढ़वाल हिमालयस का ये पार्ट है। तो गढ़वाल कहाँ पे है? गढ़वाल कहाँ पे है? तो ये एक डिवीजन है हमारा, उत्तराखंड में है, याद रखें गढ़वाल। ठीक है, फेमस जगह है गढ़वाल वहाँ पे। यहाँ पे गढ़वाल की बात करें तो यहाँ पे एक जगह आती है श्रीनगर, एक आती है पौड़ी, एक आती है टेरी। ये सारी जगह वहाँ पे हैं जहाँ पे मतलब ये सारे का सारा वहाँ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम पूछे नंदा देवी पीक कहाँ पे है? ठीक है जी, तो नंदा देवी पीक कहाँ पे है? हमारी उत्तराखंड में है। तो ये कहाँ पे है? यूके बोलेंगे हम इसको, उत्तराखंड में है नंदा देवी पीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको आ सकता है क्या नंदा देवी पीक के ऊपर। ठीक है जी, इतनी चीज समझ आ गई कि नंदा देवी पीक हमारी कहाँ पे है। तो नंदा देवी पीक कहाँ पे है? तो अगर नंदा देवी की बात करें, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो नंदा देवी पूछ लेंगे जी किस डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा है? चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली, याद रखेंगे। चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे है। और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया में, जिसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है? 7817 मीटर है, याद रखें। ठीक है, और अगर इसको फीट में हम नापेंगे तो ये कितना होगा? 25646 फीट है ये, याद रखें। दो नंदा देवी की भी 2 पीकें हैं, एक हमारे पास कहते हैं नंदा देवी ईस्ट और एक नंदा देवी वेस्ट होती है, याद रखें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपकी स्क्रीन के। नंदा देवी इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएट करती है? तो अभी मैंने बता दिया ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज
उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये है, और इसकी हाइट वगैरह मैंने आपको सब बता दी है। और नंदा देवी जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी है, यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी ये कंसीडर होती है। उसके बाद कुछ और चीज़ें अगर मुझे याद आ जाए इसके बारे में, नंदा देवी में एक बेस ईस्ट में एक बेस कैंप ट्रैक है जो कि 9 से 12 या 15 दिन लगते हैं उसको क्रॉस करने में। तो यहीं पे एक क्या कहते हैं, एक पास है जिसको हम कहते हैं, क्या याद रखेंगे, एक पास है जिसको हम कहते हैं दरंसी पार्क, दाराअंसी पास कहते हैं। तो ये कहाँ पे जाता है, एक जगह है तोलमा के पास जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी, अब हम नीचे वाले क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द लेसर हिमालयाज इज लोकेटेड बिटवीन, जो हमारे लेसर हिमालय हैं वो कहाँ पे लोकेट करते हैं। ठीक है जी। तो लेसर हिमालय की अगर बात करें, क्या वो ट्रांस हिमालयाज और ग्रेटर हिमालय के बीच लाई करते हैं? नहीं करते हैं। शिवालिक के, हाँ, इसका ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। जो लेसर हिमालयाज हैं वो शिवालिक्स और ग्रेट हिमालय के बीच लोकेट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हिमाचल स्टैंड्स फॉर, हिमाचल जो है ये माउंटेन रेंज है, तो हिमाचल किसके लिए स्टैंड करता है? क्या इसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, मिडिल हिमालय कहते हैं, शिवालिक्स कहते हैं, या ट्रांस हिमालय कहते हैं? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मिडल हिमालयाज इसको कहते हैं। हिमाचल स्टैंड फॉर मिडल हिमालय। जहाँ पे आपको मिडल हिमालय देखने को मिलेगा वो सीधी सीधी बात चल रही है किसकी, हिमाचल के ऊपर। तो क्वेश्चन 8 जो होंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आगे होंगे। अब चलते हैं हम दोबारा क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय इज केरवाज लैंड फॉर्म फाउंड। याद रखें ये टर्म आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी कि ये जो केरवाज होते हैं ये कहाँ पे होते हैं। आपने देखा केरवाज के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो केरवाज लैंड फॉर्म है ये कहाँ पे फाउंड करते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, केरवाज की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? नॉर्दर्न ईस्टर्न हिमालय में होते हैं, ईस्टर्न हिमालय में होते हैं, हिमाचल उत्तराखंड में होते हैं, या कश्मीर हिमालयाज में होते हैं। तो केरवाज आपने पढ़ा होगा, आपने जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए, सेफ्रॉन के लिए बहुत ज़रूरती होती है, इसको क्योंग भी कहते हैं। ये मैंने काफ़ी सारे लेक्चर पहले भी पढ़ाए हुए हैं। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, दैट इज़ कश्मीर हिमालयाज में ये पाई जाते हैं। केरवाज लैंडफॉर्म सैफरन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फुट हिल ऑफ हिमालयाज इज का, जो हिमालय का जो फुट हिल होता है उसको हम क्या कहते हैं? हिमालयाज का जो फुट हिल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको क्या हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, शिवालिक्स कहते हैं, ग्रेटर हिमालयस कहते हैं, या अरावलीज रेंज कहते हैं, या अरावलीज कहते हैं? तो अगर हम फुट हिल हिमालय की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज शिवालिक्स इसको कहते हैं। शिवालिक्स जो होता है वो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज होता है, याद रखें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। शिवालिक्स सीरीज वर फॉर्म्ड इन, जो शिवालिक्स की सीरीज थी वो कब फॉर्म्ड हुई थी? तो इओजेनिक इपोज, पैलियोजेनिक इपोज, मीजोजिक इपोज, या सीनोजोइक इपोज? तो ये जाहिर सी बात है सीनोजिक। अभी हमने पढ़ा ना हिमालय, तो इसका आंसर डी रहेगा। अभी ऊपर पढ़ा है कि ये कब बने थे, ये बने थे टर्शियरी पीरियड में, और इसमें एक जियोलॉजिकल एरा था जिसको सीनोजेक एरा कहते हैं। तो ये सीनोजेक एरा में शिवालिक्स बने हुए हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि ये सारा जो जियोग्राफी जितने भी टॉपिक हर दिन का मैं 7 बजे लाता ही लाता हूँ। तो आपने क्या करना है, इनको सब के ऊपर आराम से देखना। आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, JKSSB के एग्ज़ाम हो, JKS का एग्ज़ाम हो, UPSC प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो,
एसएससी के एग्ज़ाम हो या आर्मी के जितने भी अग्निवीर, ये जो टेरिटोरियल आर्मी, ये जो जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब में ये वाला क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेन रिसोर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय रिसोर्स रीजन आर। तो मतलब जो हिमालय का वेस्टर्न रीजन है, जो वेस्टर्न रीजन है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, तो वो कौन सा है? फॉरेस्ट है, मेटालिक मिनरल होता है, कार्बनिक मिनरल मिलता है या एटॉमिक मिनरल मिलता है? तो वेस्टर्न हिमालय की बात करेंगे। ये हमारे पास अगर ये बात करें इंडिया की, तो वेस्टर्न सारे इधर हैं, तो मतलब ये ऊपर जम्मू कश्मीर और ये नीचे वाले सारे, तो ये बात करेंगे तो ये सारे यहाँ के ऑप्शन ए फॉरेस्ट ही यहाँ का क्या है? रिसोर्स है। ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। चलें जी अब क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालय द बनिहाल पास सिचुएटेड? जो बनिहाल पास है हमारा, वो कहाँ पे सिचुएट करता है? बनिहाल तो सबने पढ़ा होगा, तो बनिहाल जो पास है वो कहाँ पे सिचुएट करता है? क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। नॉर्थर्न ईस्टर्न हिमालय में करता है? नहीं करता है। ईस्टर्न हिमालय में करता है? नहीं करता है। हिमाचल में करता है? उत्तराखंड हिमालय में नहीं करता। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी रहेगा, कश्मीर हिमालयज में बनिहाल पास जो है वो लोकेट करता है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड? माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है? जिसकी हाइट है 8848 मीटर भी है और कहीं बुक्स में आपको 8850 भी मिलेगी। तो इंडिया में है, नेपाल में है, तिब्बत में है या नेपाल में है या तिब्बत में है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो अगर इस सारे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ऑप्शन डी इसका रहेगा, नेपाल में है ये सबसे। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है, इंडिया में नहीं है, याद रखेंगे। इंडिया में कंचनजंगा जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो जो नेपाल की है वो सबसे बड़ी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ये याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी क्वेश्चन नंबर 15 अब रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज? इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो क्या वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है या माउंट एवरेस्ट है? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। अभी तो बोलेंगे सर आपने बोला है कि कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है वो माउंटेन है, ये पीक की बात करें तो पीक जो है वो K2 है, जिसको कराकोरम रेंज में है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा। कंचनजंगा ऊंची चोटी नहीं है, ऊंचा पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर अब 16 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हिमालय माउंटेन रेंज आर नॉट फाउंड? कौन सी एक हिमालय स्टेट है जिसमें हिमालयन माउंटेन रेंज नहीं पड़ती? ऑप्शन रहेगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। तो हम बात करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज उत्तर प्रदेश में हिमालय माउंटेन रेंज नहीं है। सपोज ये आपका ऐसा थोड़ा सा इंडिया बन गया, तो ये यहाँ से आके यहाँ से जाती हैं, तो यूपी में नहीं होती हिमालय रेंज, याद रखें। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। सो आप जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को एक बार लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि डे टू डे मैं जो है वीडियो लेक्चर लाता रहता हूँ आपके लिए, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। ठीक है जी, इतने क्वेश्चन नंबर जो 16 है आप सबको समझ आ गए। ठीक है, आप ध्यान से बैठा करें ताकि क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, द हिल रेंज सेपरेटिंग मणिपुर फ्रॉम नागालैंड। जो मणिपुर को नागालैंड से सेपरेट करते हैं वो कौन सी माउंटेन रेंज हैं? याद रखें, जो किसको सेपरेट करते हैं? मणिपुर को नागालैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अराकान हिल्स करती हैं? नहीं करती हैं। पटकाई हिल करती हैं? नहीं करती हैं।
बरेल हिल करती हैं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। जो हिल रेंज जो है मणिपुर को नागालैंड से अलग करती हैं उसको कहते हैं हम बरेल हिल, याद रखें। बरेल हिल्स रेंज जो है वो इसको सेपरेट करती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सारे का सारा फिजियोग्राफिक जो है वो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, अटल टनल आपने सुना होगा, चर्चा में है, इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रीजन, कौन से हिमालयन रीजन में से जो है वो अटल टनल जो है वो पास हुआ है। जंस्कर से हुआ है, नहीं हुआ है। वेस्टर्न पीर पंजाल से हुआ है, नहीं हुआ। लद्दाख से हुआ, नहीं। तो ये ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी इसका रहेगा, दैट इज ईस्टर्न पीर पंजाल से ये हुआ है। इतना सफिशिएंट है। चलें जी आप क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। मानसरोवर लेक लाई इन, मानसरोवर लेक किस रेंज में है? क्या कोराकरम में है, पीर पंजाल में है, कैलाश रेंज में है या महाभारता रेंज में है? थोड़ा सा लेवल अप है क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस का लेवल अप है, तो इसलिए ध्यान से इसको करें। तो अगर हम बात करें मानसरोवर लेक की, तो ये कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कैलाश रेंज में है। ये सारी की सारी कैलाश रेंज में है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलें जी क्वेश्चन नंबर अब 20 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच रीजन इज कॉल्ड द ग्रीनरी ऑफ द साउथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये हमेशा पी वाइज क्यूज में पूछते ही रहते हैं। पी वाइज क्यूज में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रीनरीज ऑफ द वो साउथ इंडिया किसको कहते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं ऑप्शंस की, मद्रास को कहते हैं, थंजावुर को कहते हैं, कन्याकुमारी को कहते हैं या कोरोमंडल को कहते हैं। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज थंजावुर को कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीनरी ऑफ द साउथ कहते हैं। तो अगर हम चोला डायनेस्टी की बात करें, हमारे पास एक डायनेस्टी होके गुजरी है चोला डायनेस्टी, तो यहाँ पे ये थंजावुर डिस्ट्रिक्ट जो था ये कहाँ पे था? तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में था थंजावुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसी को कहते थे ग्रीनरी ऑफ द साउथ इंडिया। तो इसको राइस बोल ऑफ द तमिलनाडु भी कहते हैं, याद रखें। ये क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ सकता है कि राइस बोल ऑफ तमिलनाडु किसको कहते हैं? तो ये इसी को कहते हैं, याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ये कावेरी डेल्टा के पास है। कावेरी डेल्टा, याद रखें, कावेरी डेल्टा के पास है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी इतनी आई थिंक सफिशिएंट है इसके लिए जो जितनी इन्फॉर्मेशन है। चलें जी आप क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालय इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे बतानी है कौन सी करेक्ट नहीं है। दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन, अगर इसकी बात करें क्या ये यंग फोल्ड माउंटेन है? तो ये है, तो मतलब ये इसका आंसर है। हमें बताना है जो गलत है, तो ये भी है। ऑप्शन बी रहे दे आर जियोसिंक्लाइन रॉक, बिल्कुल ये है। ऑप्शन सी रहेगा हिमालय फ्रंटल फॉल्ट सेपरेटेड हिमालय फ्रॉम तिब्बत, फ्रंटल जो है वो नहीं करते, तो ये इसका गलत है। तो हमने गलत ही बताना है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। अब ऑप्शन डी है इंडस एंड सतलज रिवर एंटीसीडेंट ड्रेनेज इन हिमालय, बिल्कुल ये है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। हमने गलत बताना था। तो आपको सही चीज़ें कौन सी पता लगी कि हिमालय भी है, ये वाला भी ऑप्शन इसका सही है, ये भी और ये भी सही है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालय रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से हमें साउथ की तरफ चलना है, तो बताना है कौन सी रेंज जो है वो करेक्ट सीक्वेंस में है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, चलो डी से ही चलते हैं। सबसे पहले शिवालिक है, जंस्कर है, पीर पंजाल, नहीं गलत है ये। उसके बाद हमारे पास आता है पीर पंजाल जंस्कर, नहीं ये भी गलत है। लद्दाख जंस्कर पीर पंजाल कहाँ, नहीं गलत है ये भी। सबसे पहले कोराकरम है, ठीक है, फिर उसके बाद लद्दाख है, जंस्कर है, पीर पंजाल है, शिवालिक है। तो ऑप्शन ए इसका रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी है? कोराकरम रेंज आती है, फिर लद्दाख आती है, फिर जंस्कर आती है, फिर पीर पंजाल आती है, फिर शिवालिक आती है। सो के एल जेड पी एस, याद रखें,
ये वाला इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 22 का। बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जितने भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, सारी जियोग्राफी के ऊपर है ये। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर। वही बताना है नॉर्थवर्ड जो है वो कौन सा इसका जो है वो सही सीक्वेंस है। तो अगर नॉर्थवर्ड की पढ़ें, जंस्कर, पीर पंजाल नहीं, उसके बाद ऑप्शन पीर पंजाल है, जंस्कर है, लद्दाख है, यही है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज है तो इसको आपने बड़े ही ध्यान से करना है, स्टेटमेंट वाला। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इनको देखना है तो इसका आंसर बताना है। सबसे पहले आ जाता है, इन इंडिया हिमालयज आर स्प्रेडेड ओवर 5 स्टेट। हिमालय क्या 5 की 5 स्टेट में स्प्रेड है? क्या 5 स्टेट में स्प्रेड है ये? तो 5 में तो नहीं है ये, 5 स्टेट मतलब ये 5 स्टेट्स में नहीं है, ये तो स्टेटमेंट गलत है। वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट, जो वेस्टर्न घाट है वो क्या 5 स्टेट में स्प्रेड है? हाँ बिल्कुल है ये। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली, ना ये भी गलत है, ये भी इसका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन सेकंड जो इसका सही होता है। तो अब इसमें से बताना फर्स्ट एंड सेकंड सही गलत है, ओनली ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ये वाला बी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के आंसर का, कि जो वेस्टर्न घाट हैं वो 5 स्टेट में स्प्रेड हैं। याद रखें, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आपको करना है, क्योंकि एग्जामिनर को कोई चट्टी नहीं पड़ी रहती कि वो आपके लिए इजी क्वेश्चन दे। ठीक है जी, तो जो हमारा वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। ठीक है जी, आ गया। अब ये बात है तो हमें अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात करें, क्वेश्चन के हिसाब से ठीक बनता है, ये जो है क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर इसमें बात करें तो ये 5 नहीं, ये 6 स्टेट्स है, ये 6 स्टेट है। ठीक है ना, हमने ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो ये गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, गोवा में भी हैं, कर्नाटका में भी हैं, केरला में भी हैं और तमिलनाडु में भी हैं। ठीक है जी, इतनी चीज़ रखें। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, इन इंडिया द हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। ठीक है जी, तो ये अगर बात करें हिमालय आर नॉट ओनली सेपरेटेड बाय द 5 स्टेट, खाली 5 स्टेट्स में नहीं है, ये और भी काफ़ी सारी स्टेट्स हैं उनमें भी हैं। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है कि ऑप्शन के हिसाब से करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ओवर 5 स्टेट ओनली की बात कर रहेंगे तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन ठीक बैठता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को इस हिसाब से देखना है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर 25 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन भी होती है क्वेश्चन में फ्रेम करने में। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेटर हिमालयज वर फॉसिललेस, गलत है, फॉसिललेस नहीं है, फॉसिल है ना इसमें, तो ये ऑप्शन गलत है। मैरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेस, बिल्कुल मिले हैं। रिमेन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द ओटर शिवालिक्स, नहीं, गलत है ये। तो इसका ऑप्शन बी ये बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं, ये एक मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू करते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25 है, तो ये तो चलो गलत है, ये ठीक है, लेकिन शिवालिक्स में ये हिमालयज में फाउंड हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सेकंड एंड थर्ड ओनली, ये इसका आंसर रहेगा। करेक्ट बताने हैं ना, कोड मिलाने हैं, तो ये सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, इफ़ देयर वर नो हिमालय रेंज, अगर हिमालय रेंज जो है वो नहीं होंगी, ये माउंटेन होगा, व्हाट वुड बी द
मोस्ट लाइकली जियोग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर कौन सा जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया, जितनी भी होंगी वो कोल्ड वेव साइबेरिया से मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। अगर ये नहीं होगा, सारी की सारी जो कोल्ड वेव्स होंगी वो इंडिया की तरफ आ जाएंगी। ऑप्शन सेकंड है इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवाइड ऑफ द एक्सटेंसिव, बिल्कुल होगा। ऑप्शन द पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एट प्रेजेंट, तो जब पहाड़ नहीं होंगे तो मॉनसून का पैटर्न जो है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो ये सारे के सारे इसके आंसर हैं, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ऑल ऑफ दी अबोव, दैट इज 1, 2 एंड 3 सारे की सारी जो है इसके आंसर ठीक है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें, चलें जी क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चलते हैं। असर्शन और रीजनिंग के ऊपर है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट विच वन इज लाइकली असर्शन एंड अदर इज द रीजन। अब असर्शन में हमारे पास है द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाई इन द हिमालयन रीजन इन इंडिया। जो हाइएस्ट सिस्मिक रीजन जोन होता है कंसंट्रेशन, वो हाइएस्ट होता है हिमालयन रीजन में। अब इसी की बात करें तो इसकी रीजनिंग भी पढ़नी है। तो ये ऊपर थोड़ा चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। वेट, ये आगे इसकी हमारे पास रीजनिंग यही आ गया। देयर आर मेनी लैटिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन द हिमालय। क्या लैटिट्यूडनल थ्रस्ट हैं हिमालय में? तो इसका रहेगा, आप देखेंगे बोथ, ये अपनी जगह पे ठीक है, असर्शन अपनी जगह पे ठीक है, रीजनिंग अपनी जगह पे ठीक है। सो क्वेश्चन की बात करें तो बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, जो रीजनिंग है वो उसकी सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो आंसर रहेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर चलते हैं। ऑल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयज आर पेरिनल। ठीक है जी, सारे ही पेरिनल हैं। क्वेश्चन नंबर का हम 20 तो कौन सा है ये? 28 है। ठीक है जी। उसके बाद हिमालय रिसीव मच ऑफ द देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। क्या ये साउथ वेस्टर्न से करती है? नहीं करती है ये। तो इसकी बात करें, ऑप्शन बी की बात, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों अपनी अपनी जगह पे ये स्टेटमेंट ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। चलें जी क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे अब डिस्प्ले होता है। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द स्नो लाइन इन हिमालय लाइज बिटवीन। जो स्नो लाइन है वो कहाँ पे लाई करती है? तो इसका रहेगा ऑप्शन ए आंसर रहेगा, दैट इज 4,300 टू 6,000 मीटर इन ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूं, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। इन जो निम्नलिखित हैं, जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इनमें से सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? तो इन ऑप्शंस की बात करूं तो सासियानिया ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा है। याद रखें कौन सा ग्लेशियर की बात कर रहा हूं, सानी ग्लेशियर जो है वो ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा है, याद रखें। ये सासियानी है ना। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 30 है, 30 का ए है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब ये बात चल रही है लार्जेस्ट की, तो ये जो सियाचिन है ये लॉन्गेस्ट है, याद रखें। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कहाँ पे सिचुएट करता है? ठीक है जी। सियाचिन कहाँ पे है? तो अगर सियाचिन की बात करें, क्या ये ईस्टर्न ऑफ अक्साई चीन है? नहीं है ये वाला। यहाँ पे ईस्टर्न ऑफ लेह है? नहीं है, गिलगित में है। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर। इन ऑप्शन में से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? कंचनजंगा है? नहीं है। रंदन है? नहीं है। तो ऑप्शन सी गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। तो केदारनाथ भी नहीं है इस ऑप्शन की अगर हम बात करें। चलें जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर।
चोराबारी ग्लेशियर्स इज लोकेटेड टू वुड, जो चोराबारी ग्लेशियर है वो कहाँ पे लोकेट करता है? साउथ ऑफ द केदारनाथ नहीं करता है, वेस्ट ऑफ द केदारनाथ नहीं करता है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका, नॉर्थ ऑफ द केदारनाथ टेम्पल पे सिचुएट करता है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर चलते हैं। द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर इज, जो हिमालयन ग्लेशियर का रेट ऑफ मेल्टिंग है वो पूरी दुनिया में क्या है? पिघल रहे हैं, नहीं पिघल रहे हैं, तो लोवेस्ट तो नहीं है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं, तो ऑप्शन बी रहेगा, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रहेगा। ऑप्शन इसका जो है वो बी रहेगा, आंसर हाईएस्ट है क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोलर आइस कैप जो है वो मेल्ट हो रहा है, तो ये हम कहेंगे कि हाईएस्ट होगा पूरे वर्ल्ड में, जो है ये हाईएस्ट लेवल पे जा रहा है इसका मेल्टिंग जो पॉइंट है। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड? कौन सा इनमें से ऑप्शन में से ग्लेशियर है जो कि कुमाऊं रीजन में है? हिस्पार है, जीमू है, मिलाम है या रूपल है? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी है, दैट इज मिलाम है। मिलाम ग्लेशियर जो है वो कुमाऊं में है। कुमाऊं कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है जी, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये कुछ रिवर्स हैं और कुछ उनके ग्लेशियर्स हैं, तो बताएं ये इनके जो ओरिजिन है यहीं से हुआ है या नहीं हुआ है? तो अगर हम इसकी बात करें, बंदरा पंच जो है वो ग्लेशियर कहाँ से निकला है? यमुना यहीं से निकली है। अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल यहीं से निकली है, यमुनोत्री का ये एक स्रोत है, यहाँ से निकलता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 12 सिंगरी चेनाब से निकला है, जिसको हम क्या कहते हैं? चेनाब निकला है ना, चेनाब की बात करें। मिलाम जो है वो कहाँ से निकला है? तो मिलाम यहाँ से निकला है, नहीं निकला है यहाँ से। सियाचिन कहाँ से है? सियाचिन नुब्रा से है, हाँ जी है। जिमू कहाँ से है? माना से नहीं है। तो हमारे पास 1, 2 और 3 बनते हैं, तो 1, 2, 3 कहाँ पे? ऑप्शन ए में ही रहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वैली ऑफ कश्मीर जो है इज सिचुएटेड बिटवीन, ये कहाँ पे सिचुएट करती है? वैली ऑफ कश्मीर की बात करें, कांगड़ा एंड धौलाधर रेंज में नहीं करती है, पीर पंजाल एंड हिमाद्री रेंज, ऑप्शन बी ही इसका आंसर है, हिमाद्री और धौलाधर में ये फॉल करती है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन रेंज ऑफ, जो कुल्लू वैली है, कुल्लू मनाली या कुल्लू की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे सिचुएट करती है? तो ये धौलाधर और पीर इसी में करती है, ऑप्शन ए ही इसका आंसर रहेगा। धौलाधर और पीर पंजाल में ये फॉल करती है, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, इन विच स्टेट इज द नीलांग वैली लोकेटेड? नीलांग वैली जो है वो कहाँ पे सिचुएट करती है? तो हिमाचल प्रदेश में करती है? नहीं करती। सिक्किम में भी नहीं करती, जम्मू कश्मीर में भी नहीं करती, तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, उत्तराखंड है, वहाँ पे सिचुएट करती है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 40वां क्वेश्चन है, इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन इंडिया? साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पे लोकेट करती है? तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, आसाम में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज केरला में जो है वो साइलेंट वैली लोकेट करती है, ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। द अरुका वैली, याद रखें ये है कौन सी? अराकू वैली, एक टूरिस्ट रिसोर्ट है जो कि साउथ इंडिया की किस स्टेट में पड़ता है, किस सिटी में पड़ता है? साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है? साउथ इंडियन स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो साउथ इंडिया की किस स्टेट में पड़ता है? मैंगलोर में पड़ता है, कोचीन में, मदुरई या विशाखापट्टनम? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज विशाखापट्टनम में ये सिटी में पड़ता है। लोकेटेड नियर विच सिटी ऑफ द साउथ इंडिया? विशाखापट्टनम। अब मुझे बताएंगे विशाखापट्टनम किस स्टेट में है, किस स्टेट में है? अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। चंबी वैली इज ऑन द बाउंड्री ऑफ, चंबी वैली जो है वो किस बाउंड्री के ऊपर है? आसाम बांग्लादेश में है, बिहार नेपाल में है, नेपाल सिक्किम में है या सिक्किम भूटान में है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सिक्किम। सिक्किम और भूटान, सिक्किम और भूटान बाउंड्री पे ये लोकेट करता है। सो इसका 42 का आंसर ये रहेगा। चलेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। स्टेटमेंट को, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन नालामाला रेंज। क्या ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये नालामाली रेंज में थी। नालामाली रेंज जो है इसमें लोकेट करती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं लोकेट करती, याद करके। उसके बाद है पत्रा कदुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट प्रपोज टू बिल्ड नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बिल्कुल यहीं पे ये किया है। द कुंती रिवर ओरिजिनेट इन द साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट, हाँ बिल्कुल यही है। तो सेकंड और थर्ड कहाँ पे है? सेकंड और थर्ड ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलें क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर चलते हैं। इस लिस्ट को मैच द लिस्ट, ये जो लिस्ट है इसको आपस में मिलाना है, देखेंगे कौन सा आंसर यहाँ पे बनेगा। चलें जी, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 है ये। तो ये जो मरखाना वैली है ये कहाँ पे है? मरखाना वैली है हमारे पास। तो मरखाना वैली जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है जी। उसके बाद दजूका वैली, ये जो दजूका वैली है ये कहाँ पे है? ये नागालैंड में है, याद रखें, इसको ऐसे मैच करना पड़ता है। संगला वैली कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और यमथंगला वैली जो ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो ए का बनता है 4, ए का 4 कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ए का बनता है 3, तो ए का 3 ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, इन दोनों में से ए का 3 ये भी है, ये भी है। बी का हमारे पास कितना है? 4 है, बी का 4 है, ये है, तो ये कट हो गया। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द बमला पास इज लोकेटेड इन, जो बमला पास है वो कहाँ पे लोकेट करता है? तो ये सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल में है या उत्तराखंड में है? तो ऑप्शन बी इसका रहेगा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में ये बमला पास जो है। पासिस के ऊपर पूरी एक वीडियो लेक्चर की सीरीज है, वो जाके आप देख सकते हैं, डिटेल वीडियो लेक्चर है वहाँ पे सारा। तो क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस लीड टू द ले, कौन सी जो पासिस हैं वो ले की तरफ जाती हैं? जोजिला है, सिपकिला है, चंबीला है या बनिहाल है? अब जाना कहाँ है? ले की तरफ जाना है। तो ले में अगर जाएंगे तो ऑप्शन ए रहेगा, जोजिला रहेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 47 रहेगा। नथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, नथुला जो है वो कहाँ पे सिचुएट करता है? नथुला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अरुणाचल में भी नहीं है, सिक्किम में भी नहीं है, मेघालय में, सिक्किम में है ये। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। चलिए जी 48 के ऊपर चलते हैं। द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन, जो पास सबसे ऊंची एलिवेशन पे है वो कौन सा है? सबसे ऊंची एलिवेशन पे कौन सा है? जोजिला नहीं है, रोहतांगला भी, नथुला है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। चलिए जी 49 के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर द किंगरी वंगरी नीति माना, ये क्या है? याद करें, ये क्या चीज़ें हैं? क्या ये पासिस हैं, माउंटेन है, रिवर है, रिलीजियस प्लेसेस है? देखो माउंटेन आप इसको कट सकते हो, ऐसे अभी कभी अपने रिवर के नाम नहीं सुनेंगे। रीजनल प्लेसेस और पासिस की बात चल रही है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ये सारे माउंटेन पासिस हैं। चलें जी क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर हम आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे अब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा, दैट इज निपुलक पास इज सिचुएटेड इन, निपुलक जो पास है वो कहाँ पे सिचुएट करता है? तो ये क्या जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है या अरुणाचल प्रदेश में है? तो निपुलक कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज उत्तराखंड में ये है, उत्तराखंड में ये लाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक आज 50 क्वेश्चन जो हैं वो सफिशिएंट है आपके लिए। 50 MCQs हैं ऑन द फिजियोग्राफिक, इंडियन फिजियोग्राफी के ऊपर, जो कि हमारा जितने भी जियोग्राफिक थे हमारे NCERTs के बेस पे थे,
और जितनी भी इंडियन फिजियोग्राफी थी, वन शॉट में तो पूरी हो नहीं सकती, ये वन शॉट में तो पूरी हो नहीं सकती। अब थंबनेल मैंने वैसा लगा दिया, लेकिन 50 क्वेश्चन सफिशिएंट है आप सब के लिए। आप सब पहले इस 50 क्वेश्चन को लर्न करें ताकि आपके माइंड सेटअप में आ जाए। तो आगे जो बाकी क्वेश्चन है फिजियोग्राफी के, वो किसी और वीडियो लेक्चर में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो गया है काफ़ी। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आज जानते हैं, आज 8 फरवरी है, 8 फरवरी है 2025, और ये आई थिंक इस महीने का 26 लेक्चर रहेगा जो सीरीज स्टार्ट करी है मैंने। कुछ लाइव क्लासेस मैथ के ऊपर ली हैं, बाकी कुछ यहाँ पे वीडियोस भी हैं, तो इस सब को आप सम करते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।